ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। ऑपरेशन सिंदूर, ये कैसे आप बोल सकते हैं? मतलब ये तो बड़ा हतप्रभ कर देने वाला सिचुएशन है। और देश के पार्लियामेंट के एक आप सदन के मेंबर हैं, आप अगर इस तरीके की बात करेंगे देश की बच्चियों के लिए, देश की बेटियों के लिए, क्या सोचेगा देश? तो नेताजी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू भड़क रही हैं चाचा रामगोपाल यादव पर। अपर्णा यादव सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर दिए गए बयान पर बड़ा हमला करते हुए इसे नारी शक्ति का अपमान बता देती हैं। अपर्णा ने पूछ लिया कि आखिर क्या जरूरत थी रामगोपाल यादव को ऐसा बयान देने की। सीधे कहती हैं कि इस बयानबाजी को बंद कर समाजवादी पार्टी और रामगोपाल यादव को माफी मांगनी होगी। इससे कम कुछ भी नहीं। वो चाचा रामगोपाल यादव को बड़ी नसीहत भी देती हैं। देखिए, मैं समझती हूँ भारत एक बड़ा संस्कारवान देश रहा है। हमने अपनी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, हमारे भारत में एक बहुत विशेष स्थान है। महिलाओं की देवी स्वरूप पूजन होता है यहाँ पर। और इस प्रकार की जो मैं समझती हूँ डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं जो प्रोफेसर साहब ने कहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से ऐसे देश की बेटी के लिए उनको इस प्रकार का कास्ट की उनकी विवेचना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि उस बच्ची ने, उस भारत की बेटी ने तब हमारे सभी लोगों का, सिर्फ महिलाओं का नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष को लीड किया ऑपरेशन सिंदूर में। मैं समझती हूँ ऐसी हमारी जो बेटियां होती हैं, हमारी छाती बड़ी गर्व से भर जाती है कि हम ऐसे बच्चों के जो है बारे में ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स अगर देंगे तो भारत के अन्य महिलाएं क्या सोचेंगे, अन्य जो है बेटियां क्या सोचेंगी। वो संबल के रूप में है, एक प्रतीकात्मक चिन्ह है शौर्य का। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत गलत बात है। उनकी पार्टी को, इंडी गठबंधन को, उनको स्वयं को इस पर किसी प्रकार की सफाई ना देते हुए सीधा सीधा माफ़ी मांगनी चाहिए। आई थिंक देयर शुड बी नो नीड कि उनको किसी भी तरीके का कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स या उनको इस तरीके की कास्टिस्ट रिमार्क्स देना चाहिए था। आपको बता दें कि 2 दिन पहले मुरादाबाद में रामगोपाल यादव ने बीजेपी के मंत्री विजय शाह की कर्नल सुफिया कुरैशी पर आतंकियों की बहन वाले बयान पर बीजेपी को घेरना शुरू किया। तो इस दौरान उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह को जाटो बताते हुए जाति सूचक एक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मानो सियासी बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी ने सपा को घेरना शुरू कर दिया। सीएम योगी ने भी तगड़ा हमला कर दिया तो रामगोपाल यादव ने भी अपने बयान पर सफाई दे डाली। अपर्णा यादव इस पर बरसीं और बोली, लेकिन जिस तरीके से रामगोपाल यादव की वो ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके वो कहते हैं कि मेरे बयान को गलत तरीके से बताया गया। वो योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में जाति, धर्म और इस तरह की चीज़ों को लेकर लड़ाई होती है, क्रिटिसाइज होता है, वो आज चीज़ों को लेकर गलत तरीके से बयानबाजी, मेरे बयान को गलत तरीके से पहले भी इंडी गठबंधन की बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे उनके वरिष्ठ लोग बहुत सारे गलत बयानों के दे चुके हैं। बाद में बहुत ज़्यादा उस पर लीपापोती करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और मैं समझती हूँ कि भारत में जिस प्रकार के संस्कार हैं, देश देखिए बहुत समझदार हैं। हम 21वीं शताब्दी के भारत के निवासी हैं। हमारे पास आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पे झटपट तरीके से आता है। आज जो हम सोचते थे पहले कि तार भेजा है, लेटर भेजा है, वो आप जो है 1 सेकंड में भी नहीं, मुझे लगता है माइक्रो सेकंड्स में व्हाट्सएप पहुंचता है। वी आर लिविंग इन द डिजिटल वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन द डिजिटल एज। ये आइस एज है, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट की एज है ये। हम कैसे सोच भी सकते हैं कि तोड़ मरोड़ करके किसी ने किसी का बयान दिया, साफ साफ उसमें दिख रहा है उन्होंने क्या बोला है। और ऐसे रिमार्क्स के लिए उनको किसी प्रकार की सफाई देने की आवश्यकता नहीं। वरिष्ठ हैं, वो खुद माफ़ी मांग लेनी चाहिए उनको। ही इज़ अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। इस तरीके की पहले मुझे नहीं पता उनके कौन से सलाहकार थे जो उनको इस तरीके का बयान देने पे उनकी क्या मजबूरी रही होगी। और अगर रही है तो भाई उसको अमेंड करने के लिए कोई छोटा नहीं होता, गलती मानने के लिए कभी। अपनी गलती मानने से वो व्यक्ति का बड़प्पन नहीं दिखता है, उनको माफी मांगनी चाहिए। तो कर्नल सुफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान से शुरू हुआ विवाद व्योमिका सिंह की जाति तक पहुंच गया। बीजेपी और सपा आमने सामने हैं, लेकिन जिस तरह से अपर्णा यादव रामगोपाल यादव और सपा को नसीहत दे रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की थी। उसके बाद अपर्णा यादव की वहां पर पोजीशनिंग को लेकर तमाम सवाल और तमाम कयास उठते रहे। इन सब के बीच में
अभी कुछ वक्त पहले अपर्णा यादव को राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, जिस पर भी तमाम तरह की चर्चाएं रही कि अपर्णा नाराज हैं। लेकिन बाद में अपर्णा सहर्ष इसको स्वीकारती हैं और बीजेपी के सुर में सुर मिलाती नजर आती हैं। अब रामगोपाल यादव पर भी अपर्णा यादव ने बड़ा स्टेटमेंट जो दिया है। वैसे चलते चलते रामगोपाल यादव के अपने स्टेटमेंट पर सफाई भी जरूर देख लीजिए। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जहां धर्म, जाति और वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हों, जाति धर्म के आधार पर एनकाउंटर किए जा रहे हों, जाति धर्म के आधार पर गैंगस्टर लगाकर संपत्ति जब्त की जा रही हो, जाति धर्म और वर्ग देखकर महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हों, जाति धर्म और वर्ग देखकर कर्मचारियों अधिकारियों की पोस्टिंग्स की जाती हों, ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों के बारे में मैंने कल एक कार्यक्रम में कहा था कि कर्नल सोफिया का धर्म नाम से पहचान लिए, इसलिए गाली दी गई। विदेश सचिव मिस्त्री को गाली दी गई। अगर इन गालीबाजों को ये पता चल जाता कि व्योमिका सिंह जाटव हैं और एयर मार्शल अवधेश भारती यादव हैं, तो ये इन अधिकारियों को भी गालियां देने से बाज नहीं आते। आगे रामगोपाल यादव जो लिखते हैं उसमें सीएम योगी को लपेट देते हैं। कहते हैं कि मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जिस मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों पर अकल्पनीय अत्याचार हो रहे हों, उन्होंने मेरा पूरा बयान बगैर सुने ही ट्वीट कर दिया। जिन मीडिया चैनल्स ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर कब्जा कर लिया था, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उन पर सत्ता पक्ष के अलावा किसी को विश्वास नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।